अब क्रांतियां क्या होती हैं? क्रांतियां का मतलब होता है बदलाव। क्रांतियां का मतलब होता है बदलाव, यानी किसी चीज में बदलाव करना, बदलाव करने के बाद और अच्छा कर देना, बदलाव कर देने के बाद और अच्छा कर देना, तब क्रांति फैलती है। ठीक है। हम लोगों का जब देश आजाद हुआ या उसके पहले देश की स्थिति बहुत खराब थी खाने पीने के मामले में। खाने पीने के मामले में स्थिति बहुत खराब थी। जैसे जैसे कृषि वैज्ञानिक होते गए, रिसर्च करते गए, करते करते वो एक एक फसल पर क्रांति लाए कि इसको कैसे बढ़ाया जाए और लोग इसको खाएं तो कैसे ताकतवर हो, बीमारी कम हो, बीमारी जड़ से खत्म हो। उसके लिए वो कुछ क्रांतियां लाए थे, जैसे हरित क्रांति। हरित हरित का मतलब हरा बेटा। अब ये हरित क्रांति फसल पर आया था, जैसे गेहूं धान पर। अब गेहूं धान पर हरित क्रांति लाने का मतलब एक ही था कि हमारे देश में गेहूं और धान का उत्पादन कम हो रहा है, अब इस उत्पादन को और आगे बढ़ाया जाए और उत्पादन ज्यादा हो। श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब होता है सफेद। अब श्वेत क्रांति इसलिए लाया गया था कि हमारे देश में दूध का उत्पादन कम था। श्वेत उत्पादन लाने के बाद प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि दूध उत्पादन बढ़ाएं, पशुपालक बढ़ें। नीली क्रांति बेटा, नीली क्रांति आई थी मछली पालन पर। नीली क्रांति आई थी मछली पालन पर। हमारे शरीर के लिए मछली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए जो उसको खाते हैं ताकतवर होते हैं अक्सर। फिर पीली क्रांति। पीली क्रांति आई थी बेटा तिलहन फसल पर। तिलहन का मतलब होता है तेल। तिलहन का मतलब होता है तेल वाली फसल। जैसे सरसों, सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति आई थी। सरसों के फूल किस रंग के होते हैं? पीले रंग के। लाल क्रांति। अब लाल क्रांति बेटा मुख्यतः दो उत्पादन के लिए आई थी, एक मांस के लिए और एक टमाटर के लिए। एक मांस के लिए और एक टमाटर के लिए, कि इसका उत्पादन यदि हमारे देश में बढ़ेगा तो लोगों के पास बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी। यही सब प्रमुख क्रांतियां हैं बेटा, इसको सब लोग जानो बहुत ढंग से।